बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है उसमें मैंने आप लोगों को इसके पहले एक पार्ट दे दिया है। पहले भाग में आप लोगों को मैंने इकाई 3 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे। इसके बाद अब बात करते हैं हम इकाई 4 की, तो जो है बच्चों भाषा बोध से। तो यहाँ पे जैसे कि शुरुआत हो रही है, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता बच्चों समास, और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, फिर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है समास। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बनता है उनमें से पहले पद को क्या कहते हैं, ये कहलाता है बच्चों हमारा पूर्व पद, और लास्ट वाला कहलाता है उत्तर पद। ठीक है, छठवां है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते बच्चों, क्रिया कहलाते। आग बबूला होना मतलब कि क्रोध करना, ये होता है। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते, तो वाक्य कितने होते हैं बच्चों, अर्थ के आधार पे यहाँ पे 8 भेद होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आपको ये जो है सही विकल्प, इसको तो आप तैयार कर लीजिएगा। ये जो खाली स्थान है इसमें देखें समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। चौराहा में कौन सा समास है, तो दिगु समास। शब्द शक्ति में कौन सा प्रकार है, तो ये है बच्चों 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। सही जोड़ी आप देख लीजिएगा, सही जोड़ी पूरी आपको तैयार कर लेनी है। बात करते हैं हम यहाँ पे अगले टॉपिक की, प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं हम सीधे। ठीक है, यहाँ पे मगर आपको ये कुछ चीज़ें कर लेनी है, जैसे प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा बच्चों, प्रतिदिन मतलब कि अव्ययी भाव समास। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। परिभाषा यहाँ पे देख लें। फिर लघुत्तरीय प्रश्न, संधि किसे कहते, संधि के भेद ये तैयार कर लेना। समास की परिभाषा, इसके भेद तैयार कर लीजिएगा। फिर क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में क्रिया के भेद किसे कहते हैं, क्या है ये लिख लीजिएगा। नीलकंठ और आदान प्रदान में कौन सा समास है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द गुण के भेद। फिर वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में लिख लीजिएगा। वाक्य क्या होते हैं बच्चों, वाक्य क्या होता है, एक ऐसा समूह, सार्थक शब्द समूह होता है जो व्यवस्थित हो और पूरा अर्थ बताए, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ इच्छावाचक वाक्य, इसको तैयार कर लेना। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा मतलब यहाँ से जाओ, तुम इसे देखो, इसे पढ़ो, जहाँ आज्ञा है। ठीक है, इच्छावाचक, मैं चाहता हूँ कि तुम परीक्षा में पास हो जाओ, ये इच्छा है हमारी। ठीक है, सज्जन और मनोरथ की संधि विकसित कर दीजिएगा। श्री गणेश मुहावरे का अर्थ लिख लीजिएगा, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बच्चों 18वां, अमिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको पूछी जा सकती है, ये तैयार कर लीजिएगा। 20वां है फूला न समाना और लोहा लेने में, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। फिर 24वां, रास्ते दिखाने वाले को क्या कहते हैं, तो जो कहलाता है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, इंग्लिश में गाइड कहते हैं। 26वां, मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अर्थ, तो ये तैयार कर लीजिएगा। फिर 27वां, प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। 28वां, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा। 31वां तैयार कर लीजिएगा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। 32वां, संधि विच्छेद करके लिखना है। सूर्योदय, निरक्षर, यद्यपि, दिग्गज, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों 33वां नंबर, संधि विग्रह कर समास का नाम लिखना है। समास विग्रह कर समास का नाम, ये तैयार कर लीजिएगा पूरा आपको बहुत अच्छे से। 34वां है क्रिया विशेषण, इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं बच्चों कृतिका इकाई 5 की। भोलानाथ का असली नाम क्या था, तो क्या था, तारकेश्वर नाथ। फिर सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ, कहाँ आकर छुप गए थे, तो ये कहाँ छुप गए थे, मैया के आंचल में। छठवा है जो साना साना हाथ जोड़ी, किसकी रचना है, तो ये मधु काकरिया की रचना है। फिर मधु काकरिया की सहेली कौन है, तो ये मधु काकरिया की सहेली बच्चों जितेन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। फिर 15वां, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी है, ये सही अज्ञे ने कहाँ पे लिखी थी, तो बच्चों ये लिखी थी रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ठीक है, उत्तर ये लिखे हैं, इसको मिला लीजिएगा। आम की फसल में कभी कभी खूब क्या आती है बच्चों, आंधी आती है। कभी कभी हमसे कौन कुश्ती लड़ते थे, बाबूजी कुश्ती लड़ते थे। फिर इसके बाद मंजिल से कहीं ज़्यादा, मंजिल से कहीं ज़्यादा किस चीज़ का रोमांच होता है, मंजिल तक जब पहुंचने का जो सफ़र होता है वो रोमांचक होता है। 12वां, हिरोशिमा कहाँ पे है बच्चों, जापान में है। 13वां है बच्चों अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग।
फिर अज्ञेय का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में से कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है बच्चों उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर सही जोड़ियाँ तो आपको पूरी कर लेनी, ये पूरे उत्तर लिखे हैं, दूसरे का उत्तर ये देख लीजिएगा, तीसरे का उत्तर ये देख लीजिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये तैयार कर लीजिएगा। बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम कैसे प्रकट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। फिर 12वां, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखक, ये तैयार कर लीजिएगा। 13वां है मैं क्यों लिखता हूँ वाला का। फिर 16वां है अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। फिर अपठित बोध आ गया। तो देखें ये कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकते, फिर भी इसके जो प्रश्न बैंक के हैं मैं बता दूं, पहला कर लेना आप लोग, दूसरा तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 5वां वाला राष्ट्रीय भावना वाला देख सकते हैं। फिर अपठित पद्यांश में पहला वाला माँ तुम्हारा ऋण वाला। फिर दूसरा गगन गगन तेरा यश फहरा, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों 6वां वाला वीरों का कैसा हो बसंत, ये तैयार कर लीजिएगा। पत्र लेखन, अब बच्चों पत्र लेखन में आपसे पत्र तो आसान रहते हैं, पूरा आपको पहले ऐसे हेडिंग डालनी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम, फिर शहर का नाम, फिर विषय लिख देना जो पत्र आपको बोला हो। जैसे इसमें खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था करनी, तो आपको लिख देना विद्यालय में खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था। तो पत्र कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर फिर भी प्रश्न बैंक में जो आपके पत्र दिए हैं मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये तैयार कर लीजिएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र। फिर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर परीक्षा में प्रथम स्थान पर आने पर मित्र को बधाई पत्र, ये तैयार कर लीजिएगा। 12वां, बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र। अच्छे से आपको इसको पूरा देख लेना है और इसको तैयार कर लेना है। बारी आई बच्चों निबंध लेखन की, तो निबंध लेखन में भी फिर से मैं बोलूँगी बहुत सारे टॉपिक हैं, फिर भी आपको ये मेरे जीवन का लक्ष्य तैयार कर लीजिएगा। फिर कोरोना काल में लॉकडाउन का दृश्य, ये तैयार कर लीजिएगा। योग भगाए रोग, ये तैयार कर लीजिएगा, योग भगाए रोग। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे अनेकता में एकता, ये तैयार कर लीजिएगा, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे संवाद लेखन, तो ये बच्चों 2 संवाद लेखन है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद, ये तैयार कर लेना। और विज्ञापन लेखन क्या होता है इसके बारे में तैयारी कर लेना, ये दोनों देखना है, दोनों के दोनों तैयार कर लेना। निबंध लेखन, अब निबंध लेखन में निबंध भी बहुत सारे आ सकते हैं, विज्ञान के चमत्कार तो आपसे बनता ही होगा। यहाँ पे जो आपका जैसे ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हिंदी में आपको याद नहीं करना है, आपको एक बार पूरा इसको पढ़ लेना है, अपने आप बन जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जीवन में खेलों का महत्व, इसे तैयार कर लीजिएगा। फिर पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषण की समस्या, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये 4 निबंध आप लोग देख लें, पर्याप्त है आपका। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी फिनिश हो गया। आप इसको बहुत अच्छे से देख लें और इतना सीख लें। ये पूरा वीडियो हमने बता दिया आपको, इतना आप तैयार कर लें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो हमारा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।